हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोगों ने बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया के द्वारा लाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 को देखा। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल में विज़िट कर ज़रूर देख लें। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है वी आर सुब्रमण्यम, और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 में किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत अमेरिका। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं। भारत और मिस्र के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया जाता है? इसका सही तो ये है चक्रवात वन। भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्धाभ्यास किया जाता है, और भारत और जापान के बीच जिमैक्स युद्धाभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विघ्नेश NR। ये 80वें ग्रैंड मास्टर है। इसके पहले प्रणेश M 79वें ग्रैंड मास्टर थे, और उसके भी पहले 78वें ग्रैंड मास्टर थे कौस्तव चटर्जी। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 25 खिलाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आशा, जो एक चीता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कुछ अदर जानकारी दे देता हूँ। इसे मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन हुआ था। इस बार का 5वां खेलो इंडिया का थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, और इसमें प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र राज्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे दो बातें हैं कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने किया था, और दूसरा है कि नए संसद भवन का निर्माण किसने किया था। तो इस नए संसद भवन का डिज़ाइन HCP प्रोजेक्ट्स ने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। भवन का डिज़ाइन HCP प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया गया है, और भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुआरी ब्रिज, जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, का संबंध है? तो जुआरी ब्रिज दोस्तों गोवा में है,
और यह ब्रिज एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है। तो याद रखिएगा, एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज है जो कि 8 लेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आईआईटी ने हार्टर्न Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डॉर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हाल, HAL। रक्षा मंत्रालय ने 6 विमान खरीदने का समझौता किया है हाल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं अभी। तो यहाँ पे याद रखने लायक बात यह है कि हॉर्नबिल महोत्सव वो है नागालैंड में मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर नागालैंड होगा। और इसका उद्घाटनकर्ता जगदीप धनखड़ हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे जनवरी में हमारा 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसमें एक था सुखाई 30 और एक था मिराज 2000। तो इसमें दोनों ऑप्शन डी में दिया हुआ ए एवं बी दोनों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सेलेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों 2024 महिला T20I का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये 2022 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2024 का बात कर रहा हूँ। 2024 का जो महिला वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीन सू चोई, जो कि साउथ कोरिया की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये साउथ कोरिया की महिला मीन सू चोई मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें से द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही के दिनों में माउंट मेरोपी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के एक द्वीप माउंट मेरोपी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जो कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बन गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी का विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाब अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री श्रेणी। और इसमें यह भी पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी भारत की अरावली श्रेणी है। ध्यान में रखिएगा, सबसे नवीनतम पूछे तो हिमाद्री श्रेणी और सबसे प्राचीन पूछे तो अरावली श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर एवं पूर्णा ताप्ती नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम तीनों ही कोर इंडस्ट्रीज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गारो पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो
हम सभी को पता है दोस्तों, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है कूचिकल, जो कि 555 मीटर ऊंचा है और यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? वराही नदी पर, कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैरन द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो दोस्तों पहले तो ये जान लेते हैं कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य की सीमा लगती है। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे मणिपुर से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, वो संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बाकी बी, सी, डी तीनों ऑप्शन ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो इसे 1 माह के अंदर संसद के समक्ष रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकारों को कृषि आय कौन नियत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत का संविधान। तो दोस्तों राज्य सरकार को कृषि आय की चर्चा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्य के मध्य वितरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 270 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है? तो दोस्तों इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध है। तो मैं आप लोगों को उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध को थोड़ा समझा देता हूँ। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है, तो उस ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया, तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो आप लोगों को उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कोयला। बाकी पवन, सूर्य की किरण और बायोमास तीनों ही नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता से वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्ले कोर्ट तथा हाई कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CBFC का पूर्ण रूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा PURA मॉडल अपनाने की वकालत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों यहाँ पूरा का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, गलत विकल्प के बारे में कह रहा है। तो अब सभी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है वेनेजुएला, इसकी राजधानी कराकस, ये सही है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, ये भी सही है। तीसरा दिया है बारबाडोसा का ब्रिज टाउन, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है गैबोन का बंजुल ना होकर यहाँ लिब्रेविले होता है। गैबोन गलत दिया हुआ है, गैबोन की राजधानी लिब्रेविले होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और महोत्सव के बारे में बताया था जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, तो वह हॉर्नबिल महोत्सव था। तो हॉर्नबिल और मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे कि प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, पुराण वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कर्ण द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो पेंशन विभाग को उस टाइम पे कहा जाता था दीवान इस्तिहाक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन शाह था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो सब इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहले रामानुजाचार्य आए थे, फिर रामानंद आए थे, फिर गुरु नानक आए थे, फिर चैतन्य स्वामी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, यह भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो नरबलि प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगाया गया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था, यह भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ था कराची शहर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह एवं उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ने वक्त इस नारे को बुलंद किया था। लेकिन इस नारे को हसरत मोहानी द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1936 में लखनऊ में किया गया था। और इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एन.जी. रंगा थे। ये वही एन.जी. रंगा है जो चंपारण में महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है? तो दोस्तों यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का, जिससे जी भी कहते हैं। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा हमेशा एक समान होती है। जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग और समय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो दोस्तों ऊष्मा का कुचालक सीसा और पारा होता है, और बाकी सभी ऑप्शंस में जो भी दिए हुए धातु वो सभी ऊष्मा के चालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है जल, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है। ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। हवा में ध्वनि की चाल 343.59 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसमें सिर्फ केवल ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी दोनों ही अलग अलग मिश्रण है दोस्तों। तो इसे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विजातीय मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो दोस्तों किसी भी अणु या परमाणु के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं, जिसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? तो विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित
किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2n²। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? दोस्तों, प्रोटियम जो होता है वो हाइड्रोजन के सबसे स्थिर समस्थानिक में होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, जबकि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है, जिस कारण से इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉयल्स लॉ के अनुसार। बॉयल्स लॉ है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट अम्लीय विलयन है या क्षारीय। तो कॉपर सल्फेट एक अम्लीय विलयन होता है, एसिडिक विलयन होता है। तो एसिडिक विलयन को जब हम लोग लिटमस पेपर पे डालेंगे तो नीले, ये एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रसायन वैज्ञानिक जॉन डॉबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैक्रोमाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोसेला लाइकेन से प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो अत्यल्प विकसित बच्चों को कंगारू जन्म देती है, जो कि अपने पेट के थैले में, जिसे मॉर्सोपियन थैला भी कहते हैं, उसमें कंगारू रहता है और खुद को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेर। क्योंकि दोस्तों छोटी आंत उन जीवों में लंबी होती है जो पत्ते और घास को खाते हैं, उसे पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की ज़रूरत होती है। किंतु शेर एक मांसाहारी जीव है, जिसे पचाने के लिए छोटी आंत का लंबा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका यहाँ पे शेर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस एक आवृत बीजीय पौधा है, तो इसका ए का 1 हो जाएगा। दूसरा है साइकस। तो साइकस हमारा अनावृत बीजीय या बाह्य बीजीय पौधा है, तो इसका हो जाएगा 4। फर्न एक टेरिडोफाइटा है, तो ऑप्शन डी है क्लेडिमोनास एक शैवाल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। तो ये देख लेते हैं 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन हमारे वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा पेचिश नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेचिश प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो यह फूलों में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो दोस्तों
हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 6 मानक आधार पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं आप लोगों को वो 6 मानक आधार बता देता हूँ जो आप लोग याद रखेंगे, जो कि इस प्रकार है: प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, और पांचवा है उदारता, और छठा है भ्रष्टाचार का बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा सेठ समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चंस मैथ का है, तो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो 96 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट पर घंटा। 98 का उत्तर हो जाएगा बी, 50%। 99 का उत्तर हो जाएगा सी, 20%। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे चैनल से जुड़ें और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इसे जुड़ सकें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।